राग आस्ता महला पहला। छी कर छी गुर छी उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक बाबा। जय घर करते कीरत होए, सो घर राख बढ़ाई तोय रहो। बिचवे चथिया कड़िया पहरा, थित्ती वारी माँ होआ। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। यहाँ पे पहला पहरा गुरु नानक देव जी ने अपने मुख से उच्चारण किया कि जय घर कीरत किए। उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि को भी, धार्मिक स्थानों को भी उसका घर ही माना है। इसी प्रकार दूसरे पहरे में उन्होंने 6 शास्त्र, 6 कर 6 गुर 6 उपदेश, 6 शास्त्र हैं। उनके लिखने वाले भी 6 गुरु हैं। कपिल, गौतम, कणादि, जैमिनी, पतंजलि, व्यास। और इनके लिखने वाले भी 6 हैं और अलग अलग 6 शास्त्र, उनके लिखने वाले भी अलग अलग गुरु हैं। महान पुरुष हुए जिन्होंने अपने भावों के साथ एक ही जैसे 6 शास्त्रों की रचना नहीं हुई है। जैसे जिसके विचार थे वैसे उन्होंने उन अपने अपने मतानुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनको वर्णित किया है। तो कपिल सांख्य ने लिखा है, गौतम ने न्याय लिखा है, कणादि ने कहते हैं वैशेषिक लिखा है, पतंजलि ने योग लिखा है, मीमांसा पतंजलि ने लिखा है, व्यास योग ने लिखा है। इसी प्रकार 6 गुरु हैं, 6 शास्त्र हैं और उनके लिखने वाले भी अलग अलग हैं। लेकिन गुरु जी इस बात को यहाँ पे बता रहे, 6 कर 6 गुर 6 उपदेश, गुरु गोरे को वेश अनेक। लेकिन 6 शास्त्र अलग हैं और उनके लिखने वाले गुरु भी अलग हैं। लेकिन लिखवाने वाला गुरु गोरे को वेश अनेक, वो एक परमात्मा ही है जिसने इन महान गुरुओं के अंदर, महान पुरुषों के अंदर विचार डालने वाला एक परमात्मा ही है। गुरु गोरे को वेश अनेक बाबा। जय घर करते कीरत होए, तो घर राख वडाई तो है। कहते 6 कर 6 गुर 6 उपदेश, गुरु गोरे को वेश अनेक। बाबा जय घर करते के गुरु जी कहते हैं जिस घर में इन धार्मिक शास्त्रों की, धार्मिक ग्रंथों की पूजा होती है, घर वहाँ पे ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और ये धार्मिक ग्रंथ भी घर, धार्मिक ग्रंथों को भी घर की ही संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार जो जीव क्या हृदय है वो भी गुरु जी ने उसको भी घर माना है कि जिस हृदय रूपी घर में परमात्मा के नाम की कीर्ति होती है, जो मनुष्य अपने हृदय रूपी घर में उसकी चर्चा करते हैं और विचार करते हैं और उन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। बाबा जय घर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तो है। उन घरों की रक्षा, उन घरों के ऊपर वो परमात्मा स्वयं ही उनकी रक्षा करता है। तो घर राख वडाई तो है। उन घरों के अंदर परमात्मा के नाम की जो बड़ाई होती है, सिफत होती है, वो उन धार्मिक ग्रंथों की रक्षा परमात्मा स्वयं करता है। लेकिन ये बात है कि ये 6 शास्त्र जो हैं वो हैं 6 शास्त्र और उनके लिखने वाले भी 6 हैं। होते हुए उनके विचार भी अलग अलग तरीके से उन्होंने वर्णित जरूर किया है। लेकिन इन शास्त्रों के लिखने वालों की विशेषता यह है कि इनको लिखने वाले जो 6 हैं उन्होंने इन 6 शास्त्रों के बीच में कोई भित्त नहीं डाली है, दीवार नहीं खड़ी की है। दीवार का मतलब है कि अलग हो जाना। दीवार का, भित्त का अलग मतलब है हर शास्त्र के बीच में अगर जो एक दीवार खड़ी हो जाती तो वो शास्त्र अपने अपने तरीके से अलग कहलाते। लेकिन नहीं, ये इन शास्त्रों की यही विशेषता है, ये अलग होते हुए भी अपने को सब हिंदू मत के ही कहलाते हैं। लेकिन उन हिंदुओं के मत के होते हुए इनकी इष्ट अलग हैं, इनकी साधना अलग है, इनके तरीके अलग अलग होते हुए भी इनके बीच में जो दीवार नहीं है, ये एक दूसरे का भाव यह है कि ये एक दूसरे टूटे नहीं हैं, ये अंत में जाकर के मिले हुए हैं। तो गुरु जी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो विचार मनुष्य से अलग करते हैं वो कभी परमात्मा से मिलाप नहीं करवा सकते।
जो विचार मनुष्य से मनुष्य को अलग करते हैं वो विचार कभी परमात्मा से मिलाप नहीं करवा सकते। ये जो शास्त्र गुरु जी ने बताया, जैसे कि सूरज एक को रुत अनेक, नानक करते कि कहते हुए थे। जैसे सूरज एक है लेकिन ऋतुएं उसमें अनेक हैं। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि सूर्य निकला है और मौसम अपने आप बदलते रहते हैं। इसी प्रकार वो परमात्मा एक है, उसकी शक्ति एक है, वो परमात्मा एक ही है। और जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं, सूरज निकलता है, ऋतुएं उसमें बदलती रहती हैं, वैसे ही नानक सृष्टा एक ही है, गुरु नानक देव जी कहते हैं, और उसके रूप अनेक हैं और अनेक पहलू हमको ये दिखाई देते हैं।